जिले में एक बार फिर धान खरीदी प्रारंभ होने के पूर्व मध्य प्रदेश सहकारी कर्मचारी महासंघ ने धान खरीदी के बहिष्कार किए जाने की चेतावनी दी है। बता दें कि जिले में 4 दिन बाद से धान खरीदी कार्य प्रारंभ किया जाना है, लेकिन लंबित मांगों के निराकरण न होने से नाराज संगठन ने चेतावनी दी है। बता दें कि 24 नवंबर को मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ की आपात बैठक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के परिसर में आहूत की गई थी, जिसमें सर्वसम्मति से तय किया गया कि विगत 30 अक्टूबर को जिला प्रशासन को दिए गए ज्ञापन में उल्लेखित मांगों का निराकरण नहीं किया जाता है, तब तक धान की खरीदी नहीं की जाएगी। वहीं धान खरीदी को लेकर अपनाई जा रही जटिल प्रक्रिया भी महासंघ ने आपत्ति दर्ज की है। महासंघ जिलाध्यक्ष पीसी चौहान ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा उपार्जन नीति अनुसार समितियों द्वारा उपार्जन कार्य किया जाता है। इसमें उपार्जन अवधि के 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी समितियों को विपणन संघ से विभिन्न प्रकार की लेनदारी शेष है। वहीं इस होने वाले उपार्जन कार्य में भी समितियों से कोई चर्चा नहीं की गई है, जबकि समितियों के समक्ष कई परेशानियां हैं। 30 अक्टूबर को कलेक्टर के नाम दिए गए ज्ञापन में महासंघ ने विगत वर्ष की तरह सभी उपार्जन केंद्रों को पुनः केंद्र बनाए जाने, प्रासंगिक व्यय, कमीशन राशि, ट्रक लोडिंग राशि, ऑपरेटर वेतन का भुगतान करने, उपार्जन केंद्रों को SWC से सिंगल उपयोग के नाम पर दिए गए कटे फटे बारदानों को वापस लेने, उपार्जन कार्य से पूर्व उपार्जन एजेंसियों और संबंधित की बैठक कर होने वाली परेशानियों पर चर्चा करने, उपार्जन कार्य प्रारंभ होने से पूर्व एजेंसी से अनुबंध कराए जाने, उपार्जन कार्य में परिवहन करते समय उपार्जन केंद्र पर तौल कर दिए गए तौल पत्रक अनुसार स्वीकृति पत्र प्रदान करने, ट्रक लोडिंग की राशि संबंधित परिवहनकर्ता से लोडिंग पश्चात तुरंत हमाल को दिलाए जाने, परिवहन के लिए हमालों की व्यवस्था परिवहनकर्ता द्वारा कराए जाने, उपार्जन कार्य में गुणवत्ता परीक्षण के लिए सर्वेयर की व्यवस्था विपणन संघ द्वारा अपने कर्मचारी से कराए जाने और उपार्जन केंद्र से समय पर परिवहन नहीं होने पर परिवहनकर्ता एवं विपणन संघ की जवाबदेही तय करने की मांग की गई थी। लेकिन आज तक इन मांगों को लेकर जिला प्रशासन ने अब तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है, जिससे प्रतीत होता है कि उपार्जन केंद्र करने वाली समितियों को लेकर प्रशासन गंभीर नहीं है, जिसको लेकर कर्मचारी महासंघ अपनी नाराजगी व्यक्त करता है। और जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक सहकारी समिति उपार्जन कार्य नहीं करेगी। आज की अमला हमने एक बात संज्ञान में लाई कि माननीय कलेक्टर महोदय को कि धान संबंधित अमले के साथ एक बैठक होनी चाहिए, जो से बारी बारी से विडम्बना है उसको हम समझाएं, जिसका आज तक और एक लेटर दिया था उसका कोई निराकरण नहीं होने के कारण हमने आज एक निर्णय लिया है कि विगत 4 दिन पश्चात अब ये खरीदी के प्रोग्राम आ रहे हैं, तो आज हमने अचानक बैठक ली है और इसमें निर्णय लिया गया है कि विगत अल्टीमेटम में हमने जो अपनी सारी समस्याएं रखी है इसका निराकरण अगर नहीं किया जाता है तो आगामी 29 तारीख से होने वाली धान खरीदी का बहिष्कार कर सारा जिला हड़ताल में रहेगा और इसके पश्चात निराकरण नहीं होने के पश्चात धान खरीदी नहीं की जाएगी। जिले में विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली कैसी है, इसका जीवंत उदाहरण है ग्राम मोहगांव खुर्द का नर्मदा टोला, जहां शिकायतकर्ताओं के अनुसार महीनों से ट्रांसफार्मर खराब है, जिसकी शिकायत किए जाने के बावजूद न तो सुधारा गया और न ही नया ट्रांसफार्मर लगाया गया, जिससे परेशान क्षेत्रीय किसान और ग्रामीणों ने आज जिला पंचायत पूर्व सदस्य डाली दमाही के नेतृत्व में विद्युत कार्यालय पहुंचकर विरोध दर्ज कराया और शीघ्र खराब ट्रांसफार्मर के नहीं सुधरने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। उप सरपंच अनिल पांचे ने बताया कि ग्राम मोहगांव खुर्द के नर्मदा टोला में 100 केवी का एक ट्रांसफार्मर लगा है, जिससे पहले 3 फेज बिजली मिलती थी, लेकिन विगत 6 महीने से 1 फेज ही बिजली मिल रही है, जिससे किसानों को रबी के सीजन में खार बोने के लिए सिंचाई नहीं हो पा रही है, तो घर में भी काफ़ी कम वोल्टेज मिलता है, जिसकी शिकायत लाइनमैन से किए जाने पर वह अधिकारियों से बात करो, ऑफिस जाओ की बात कहता है। हमारी मांग है कि भले ही नया ट्रांसफार्मर को समय लगे, लेकिन पुराने खराब ट्रांसफार्मर को सुधारा जाए ताकि किसानों और रहवासियों को घरों में पर्याप्त बिजली मिल सके। गौरतलब हो कि नर्मदा टोला में लगभग 150 घरों की बस्ती है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य कहा कि एक ओर सरकार किसानों और ग्रामीणों को पर्याप्त बिजली देने का दावा करती है, दूसरी ओर नर्मदा टोला के सैकड़ों ग्रामीण विगत 6 महीने से ट्रांसफार्मर के खराब होने के कारण बिजली से महरूम है।
ऐसे में रहवासियों के साथ ही किसानों को खेती में सिंचाई के लिए परेशानी हो रही है, जिसको लेकर आज विद्युत विभाग आए थे। यहां चंद्राकर साहब ने 4 दिनों का समय दिया है। यदि 4 दिनों में खराब ट्रांसफार्मर नहीं सुधारा जाता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी विद्युत विभाग और प्रशासन की होगी। ये ग्रामीण लोग आज एक बहुत गंभीर समस्या लेके आए हैं। जो ग्राम मोहगा खुर्द है, वहाँ पे नर्मदा टोला है। वो नर्मदा टोला में लगभग 6 महीने साल भर से ट्रांसफार्मर ख़राब होने के चक्कर में किसानों लोग को सही बिजली नहीं मिल पा रही है। घर के लिए, रब्बी के लिए, यानी और भी काम के लिए ये बहुत गंभीर समस्या है। एक तो हम किसान की बात भी करते हैं, इसी के बाद किसान का सब काम होगा, किसान को सुविधा मिलेगी, पर यहाँ कोई सुविधा नहीं मिल रही है और बिजली के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ ट्रांसफार्मर भी ख़राब हो गया है। अधिकारी लोग बोलते हैं आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आज करवा देंगे, कल करवा देंगे, ऐसा करते हैं। इन लोगों ने 6 महीने लोगों को गुमराह करके रखे हैं। पर अब और रब्बी का समय आ रहा है और किसान लोग को बहुत परेशानी होने का सामना आ गया है, समय भी आ गया है। तो किसान लोग की समस्या है, हमारी भी समस्या, किसान के साथ में हम लोग भी हैं। तो हम चाहते हैं जो किसान की जो समस्या है, वहाँ पे जो गंभीर समस्या बिजली की है, तो वहाँ पे नया ट्रांसफर लगना चाहिए ताकि किसान लोग को बिजली सही मिलना चाहिए। नियमों का पालन करवाने वाले जिम्मेदार ही नियमों का उल्लंघन कर किसी की जान की आफत बन जाए तो क्या कहा जा सकता है। 24 नवंबर की दोपहर आरटीओ अधिकारी की लापरवाही से एक युवक की जान पर आफत बन गई है। बताया जाता है कि आरटीओ अधिकारी अनिमेश गढ़पाले का वाहन नंबर MP20 TA 5754 से रानी अवंतीबाई चौक के पास ऑटो स्टैंड के सामने बीच सड़क पर खड़ा कर आरटीओ अधिकारी ने उतरने के लिए वाहन का दरवाजा खोला कि पीछे से आ रहे एक वाहन चालक का वाहन दरवाजे से टकरा गया, जिससे मोटरसाइकिल में सवार 2 युवक वाहन सहित सड़क पर गिरने से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शी नाजिम खान की माने तो आरटीओ अधिकारी के वाहन चालक ने एकाएक वाहन को बीच सड़क में खड़ा कर दिया और आरटीओ अधिकारी बिना पीछे आ रहे वाहन को देखे दरवाजा खोल दिया, जिससे यह वारदात हो गई। यहाँ पर कुछ ऑटो वाले यहाँ खड़े हुए थे अपना रोजा चलाने के लिए और अचानक आरटीओ साहब की गाड़ी इधर साइड से आई और जब बीच रोड में रुक गई और बीच में रुकने के बाद तुरंत तत्काल कार्रवाई करने के लिए उतरे बीच रोड में गाड़ी खड़ी करके, और उस समय अचानक से एक लड़का आकर के उनकी गाड़ी में चलती गाड़ी दरवाजा खोले आरटीओ साहब ने दरवाजा खोले चलती गाड़ी से और जब से लड़का टकराया वहाँ करके। फिर क्या हुआ उसके बाद? तत्काल में तो आरटीओ साहब इस लड़के अपना पेशेंट के साथ में इधर साइड चले गए हॉस्पिटल और ड्राइवर को गाड़ी लेकर के इधर साइड रवानगी दे दी, बोले तुम निकल जाओ यहाँ से। और आरटीओ साहब भी अभी हॉस्पिटल से गायब है वहाँ पे और उनके परिजनों को कोई खबर नहीं है पेशेंट के। और मैं चाहता हूँ कि पेशेंट के परिजनों को ये खबर मालूम होना चाहिए था। इस घटना में वारासिनी थाना अंतर्गत लड़सड़ा निवासी 19 वर्षीय भूवेंद्र मस्खरे और भाई 18 वर्षीय ओमेंद्र मस्खरे घायल हो गए, जिससे भूवेंद्र के सिर, मुंह, नाक, हाथ और पैरों में चोटें आई हैं, जबकि भाई ओमेंद्र को भी चोटें हैं, जिसके बाद घायलों को जिला चिकित्सालय लाया गया। हालांकि घटना के बाद आरटीओ कहीं चले गए थे, जो बाद में जिला चिकित्सालय पहुंचे और घायलों के इलाज के बारे में चिकित्सकों से चर्चा की। बताया जा रहा है कि आरटीओ अनिमेश गढ़पाले ने घायलों को बेहतर उपचार दिलवाने का भरोसा दिलाया है, लेकिन इससे वह अपनी लापरवाही से नहीं बच सकते हैं। वहीं ऑटो स्टैंड पहुंचने के सवाल पर उन्होंने बताया कि वाहन माननीय न्यायालय के निर्देश पर नियम विरुद्ध बिना परमिट और फिटनेस के चलाए जा रहे ऑटो चालकों पर कार्रवाई करने पहुंची थी, जहां से 12 से 13 ऑटो भी जब्त किए गए हैं। वहीं लापरवाही पूर्वक बिना पीछे देखे कार का दरवाजा खोलने के सवाल पर कहा कि वह किनारे था, चूंकि वहां ऑटो वाले खड़े थे। बहरहाल जो भी हो, लेकिन आरटीओ अधिकारी की लापरवाही से एक युवक गंभीर हालत में पहुंच गया है। बताया जाता है कि दोनों भाई रेंगाटोला से आए थे और किसी काम से वह दोपहर भरवेली जा रहे थे। इस दौरान ही वह हादसे का शिकार हो गए। गाड़ियों के दस्तावेज नहीं थे, हिंदी अभी हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार ऐसी गाड़ियाँ जो इलीगल रूप से चल रही हैं, जिनमें परमिट नहीं, फिटनेस नहीं, उनकी चेकिंग चल रही है। तो 12-13 ऑटो जब्त किए। इस कार्रवाई के दौरान सर आपकी गाड़ी से एक दुर्घटना हुई है। हमारी गाड़ी से एक गाड़ी मतलब आ रहा था बस स्टैंड से, टकरा गया। उसी संबंध में हॉस्पिटल में हूँ और उसका भी इलाज चल रहा है। देखते क्या होगा। एक युवक की हालत गंभीर है। ठीक है, वो जो है उसका इलाज चल रहा है और उसको जो भी वो होगी सुविधा, जो भी अच्छा इलाज होगा उसको दिया जाएगा। सर लोगों का कहना आ रहा है कि बीच रोड में गाड़ी खड़ी करके दरवाजा खोलने से एक्सीडेंट हुआ है। रोड में नहीं, ऑटो चलते हैं, मेनली ऑटो वालों को। जैसे हम गए तो वहाँ थोड़ा सा ऑटो इधर उधर हो रहे थे, इसलिए गाड़ी साइड में लगने जा रही थी आगे, उसको कोई वो।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के नेहरू युवा केंद्र द्वारा 24 नवंबर को जीएसटी पीजी कॉलेज में देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर गोविंद सिरसाठे, निर्णायक रिटायर्ड प्रिंसिपल प्रोफेसर एलसी जैन, साहित्यकार अशोक सिंहासने, व्याख्याता रामप्रसाद लिल्हारे और नेहरू युवा केंद्र अधिकारी रश्मि गुप्ता की मंचासीन मौजूदगी में किया गया, जहां ब्लॉक स्तर से चयनित होकर आए प्रतिभागियों ने देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण विषय पर भाषण के माध्यम से अपने विचार रखे। नेहरू युवा केंद्र अधिकारी रश्मि गुप्ता ने बताया कि पूरे देश में राष्ट्र निर्माण के तहत सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास के तहत देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण विषय पर ब्लॉक स्तर से प्रतियोगिता का आयोजन कर 24 नवंबर को जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन जीएसटी पीजी कॉलेज के सभा हॉल में किया गया, जिसमें चयनित प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रतिभागियों को क्रमशः 5,000, 2,000 और 1,000 रुपये की राशि बतौर पारितोषिक प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय पर शामिल होने का अवसर मिलेगा, जिसमें फिर 3 चयनित प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भेजा जाएगा। हालांकि अभी इसकी तिथि तय नहीं है, लेकिन आगामी जनवरी में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण को लेकर युवाओं के विचारों को सामने लाना है, ताकि आज का युवा कल का भविष्य बनकर देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण में अपने विचारों के साथ आगे बढ़ सके। पूरे देश भर में देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण पे की थीम पे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबके प्रयास के ऊपर भाषण प्रतियोगिता की आयोजित की जा रही है। उसके उपलक्ष्य में निचलम स्तर, ब्लॉक स्तर से इसका चयन किया जा रहा है। ब्लॉक स्तर पे समस्त जिला के जो विकासखंड होते हैं उसमें प्रतिभागी भाग लेते हैं। उसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो ब्लॉक स्तरीय पे आते हैं वो सारे प्रतिभागी जिला स्तर पे पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी राशि पुरस्कार भी रखी गई है। जिला स्तर पे इसके राशि पुरस्कार है प्रथम स्थान 5,000 रुपये की, सेकेंड 2,000 एवं तृतीय स्थान फर्स्ट 1,000 रुपीज़ की। इसके जो नेक्स्ट स्टेज है, यहाँ से जो प्रतिभागी जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड विनर रहेंगे वो स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट